है गाइस, क्या आपको क्रिप्टो लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आपको नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर आपको लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए एंड क्यों लेना चाहिए? आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर क्रिप्टो लोन की बात करें तो हर क्रिप्टो की एक्सचेंज आपको क्रिप्टो लोन ऑफर करती है, चाहे बाइनांस हो, बिटगेट, कुकॉइन, ओकेएक्स या कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज हो। सारी क्रिप्टो की एक्सचेंजेस आपको क्रिप्टो लोन ऑफर करती है, जिनकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। जस्ट आपको एक चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, यानी कि एज अ कोलेट्रल आपको एक चीज़ देनी पड़ती है, जिसके बदले में उसका 75% आपको क्रिप्टो लोन मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एक्सचेंज पे $100 के बिटकॉइन एज अ कोलेट्रल देते हैं तो उसका 75% यानी कि आपको $75 आपको क्रिप्टो लोन मिलेगा। जब आप कोई भी $100 का कॉइन गिरवी रखेंगे तो उसका 75% यानी कि $75 आपको लोन मिलेगा। सो ये सारी एक्सचेंज पे यही प्रोसेस है, आपको एक चीज गिरवी रखनी पड़ेगी जिसका 75% आपको क्रिप्टो लोन मिलेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें क्रिप्टो लोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले देखें क्रिप्टो लोन आपको लेना भी चाहिए एंड नहीं भी लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे आप सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग करते हैं, 5 दिन या 10 दिन के लिए आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको कभी भी क्रिप्टो लोन नहीं लेना चाहिए। कब आपको क्रिप्टो लोन लेना चाहिए? जब आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। मिसाल के तौर पे आपने बियर साइकिल में इन्वेस्टमेंट की है 2022 में या 2023 में, आपने किसी कॉइन में इन्वेस्ट किया है या डिफरेंट कॉइन्स में आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो उनको एज अ कोलेट्रल यानी कि गिरवी रख के उनसे आप क्रिप्टो लोन ले सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बाकी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आपको कभी भी क्रिप्टो लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, चाहे किसी भी कॉइन में हो, बिटकॉइन में हो, इथेरियम, शिबा इनू, डोजकॉइन या किसी भी कॉइन में, अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वहां पर आप क्रिप्टो लोन ले सकते हैं एंड आपको लेना भी चाहिए, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? देखिए मिसाल के तौर पे अगर आपने बियर साइकिल में क्रिप्टो में इन्वेस्ट की, 2022 में आपने अच्छे कॉइन्स पिक किए और उनमें आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की। मिसाल के तौर पे किसी एक कॉइन की हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आपने इथेरियम में आपने $1000 इन्वेस्ट की, तो वहां पर देखें इथेरियम तो आपका वैसे भी 2-3 साल पड़ा है, वैसे भी वो आपको 2025 के पीक पॉइंट पे सेल करना है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में सेल करना है। तो इन पीरियड में यहाँ पर जो बीच में 2 साल का गैप है, तो इन पीरियड में आप क्रिप्टो लोन लेके उससे अच्छा फायदा आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 2022 में इन्वेस्ट की, तो वहां पर उसी टाइम आप उस इथेरियम से उस $1000 इथेरियम को आप एज अ कोलेट्रल यानी कि गिरवी देके उससे आप क्रिप्टो लोन लें। मिसाल के तौर पे आपने 75% यानी कि आपने $750 क्रिप्टो लोन लिया इथेरियम को एज अ कोलेट्रल देके, तो इन $750 से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक साइड आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि इथेरियम में आपके $100 इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म पड़े हैं एंड फिर उन $750 से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट के सिग्नल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फायदा यह है कि आपकी डुअल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। एक आपकी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, यानी कि 2-3 सालों के लिए। मिसाल के तौर पे आपने इथेरियम को बाय किया $2000 पे और आपका टारगेट ये है कि मैं इसको 5000 या $10,000 पे इथेरियम को सेल करूंगा, यानी कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद। वो तो वैसे भी आपका पड़ा है, अब इनको एज अ कोलेट्रल देके आप उससे जो लोन लेंगे, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने $750 लोन लिया, तो इन $750 से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा एंड शॉर्ट टर्म में जो आप ट्रेडिंग करेंगे उससे भी आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, यानी कि आपको डुअल प्रॉफिट होगा। डुअल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, डुअल आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो इस कंडीशन में क्रिप्टो लोन लेना फायदेमंद है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, ओवरऑल आपकी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग है, तो वहां पर आपको क्रिप्टो लोन नहीं लेना चाहिए। या अगर आपकी कम इन्वेस्टमेंट है, मिसाल के तौर पे $50-100 इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर भी आपको क्रिप्टो लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि $500 या $500 से ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर आप उनको एज अ कोलेट्रल रख के उनसे आप क्रिप्टो लोन लें। कोशिश ये करें कभी भी 75% क्रिप्टो लोन नहीं लें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास $1000 के इथेरियम है, तो वहां पर आप $1000 के इथेरियम कोलेट्रल कभी मत दें। वहां पर कोशिश ये करें कि आप $700 के इथेरियम कोलेट्रल के लिए दें, फिर उनसे आप लोन लें। $700 के आई थिंक आपको $500 लोन मिलेगा। फिर वहां पर जो बकाया $300 के इथेरियम बचते हैं, फिर उनको आप एडजस्ट पे लगा लें। तो इसी तरह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा, जो एलटीवी होता है यानी कि जो रिस्क होता है वो बहुत दूर चला जाएगा और इसी तरह से आप सेफली क्रिप्टो लोन ले सकते हैं, उनको अच्छी तरह से आप यूज भी कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो शॉर्ट थी लेकिन आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।